जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे ग्रामवासियों, मेरे नौजवानों, आज ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का है कि हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल दबा हुआ था और हमारे देश के दुश्मनों ने भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए एक इतिहास, झूठा इतिहास लिखा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी जहां कैद थे और इन कुत्तों को कहा था, जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को, कि तुम केस लड़ो और इन बच्चों को छुड़वाओ। अंग्रेजों, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये बच्चे हमारे हैं, ये कानून हमारा है, हम इसको केस को देखेंगे। लेकिन इन दोनों ने ये कहा कि ये तो मरना चाहते हैं। ये इतिहास नहीं पढ़ागा, हमें गलत इतिहास लिखा गया। और उस समय रोना आता था कि जब पुलिस जैसी, आर्मी जैसी संस्थाओं के अंदर ये पढ़ा जाता कानून में कि भारत के अंदर दो कानून चलेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग है और बाकी भारत में अलग। और उस समय आपके पुलिस के जवान, आर्मी के जवान बैठे रोते थे कि मेरा देश, मैं जिस देश की रक्षा के लिए आया हूं, क्या उसमें दो कानून चलेंगे? मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय है और एक व्यक्ति द्वारा ये चीज चलाई गई, और जिसमें जीव हत्या, बकरा ईद के नाम पर के बकरा काटा जाता है और उस मांस को खाया जाता है। जबकि सनातन धर्म के अंदर अगर आप यज्ञ करते हो तो नौजवान साथियों, देखना, कभी ध्यान से देखना कि हमारे पंडित, विद्वान पंडित जब यज्ञ करते हैं ना, तो वेदी के चारों तरफ जल की एक लाइन बांधते हैं कि कोई जीव इसके अंदर चला ना जाए। तो कोई धर्म हुआ। और इन मुसलमानों ने और इन अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर के कितने जुल्म किए हैं, ये हमारे नौजवान साथी ने बता दिया है, बहुत ज्यादा बता दिया है। इस चीज को अपने दिल में रखो और जागृति लगाओ कि भारत एक है, भारत में कोई अलग अलग जाति नहीं है, हम सब एक हैं। हम सब मिल करके अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे और यही पैदा हुए हैं और यही मरेंगे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और एक एक व्यक्ति जब ताकतवर होगा तो भारत उसी मजबूती पर चला जाएगा। और नौजवान ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ये आखिरी पीढ़ी है। वाकई में इन्होंने ठीक कहा है कि गलत तरह से हमारे देश के और हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया जा रहा है। तो हम सब मिलकर के इस लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे। और आप लोगों को एक खुशी दे देता हूँ, उस लड़के का नाम अभी मैं बताऊंगा नहीं है, वो आप लोगों को और माध्यमों से पता चल जाएगा। वो लड़का 4000 मुसलमानों को हिंदू बना चुका है और दिन रात एक कर रहा है। और वो लड़का जल्दी ही आपके बीच में आने वाला है। ऐसे नौजवान, ऐसे विद्वान बच्चे अगर आएंगे तो हम भी उन बातों को सीखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सीखेंगे। इसलिए जो सनातन धर्म के नियम है ना, जो भारत का नियम है ना, जो हिंदू राष्ट्र की जो नीति है ना, उसके ऊपर हम चलेंगे। और उस मंजर को याद रखो नौजवानों, जैसे भगवान को याद रखते हैं कि सन 47 के अंदर भारत के किसी भी व्यक्ति को देश के दो टुकड़े स्वीकार नहीं थे। ये जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी ने, इनके बारे में मेरे मुंह से और ज्यादा आप शब्द निकल जाएंगे। नौजवान ने खोल दिया उनका पर्दा। इन्होंने भारत के लोगों पर राज करने के लिए भारत के दो टुकड़े करवाए, ना किसी को मतलब ही नहीं था
हमारे 56 चौड़ी छाती के सरदार, हमारे ग्रेट हिंदू जाट भाई जो पाकिस्तान की भूमि पर रहते, वो पाकिस्तान की भूमि हमारी थी, कैसे काटे हैं और कैसे उनको यहाँ पे पहुँचाया है। और हमने भी बदला लेने के लिए जो हमारे उस समय के जो नौजवान थे, उन्होंने जब ये कार्रवाई करी है, जब जा कर के रुके हैं। तो हमेशा एक बात रखो कि आपके एक हाथ में वेद होंगे तो एक में पिस्टल होगी। या तो इंसान बनो या तो वेदों के मार्ग पर चलो, नहीं तो हम लड़ना भी जानते हैं, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा। तो नौजवान साथियों, ताकतवर हो जाओ, विद्वान बनो, अपना घर पालना, अपना पेट पालना, अपना गुजारा करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस भाई के पास, जिस नौजवान के पास जितना भी टाइम मिलता है, वो राष्ट्र के लिए टाइम दो। और आज जो है ना, बस इस नौजवान ने, आप सब नौजवानों ने गदगद कर दिया है। हमारी उम्र बढ़ गई, कितनी खुशी हुई है कि इस ज्वलंत प्रश्न पर हम अकेले रोए हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर खड़े हुए रात को 2 बजे आर्मी के, पुलिस के, अर्धसैनिक के बल के एक स्तंभ है, वहाँ कभी जाओ तो देखना, उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, और वो स्टार है अंग्रेजों का। इन कुत्तों ने लिखवा लिया कि ये तो उस पर क्या बोलते हैं उसको, ना वो तो या मूर्ति भी उसकी लगी हुई थी। हाँ। इंडिया गेट पर अब तक उसकी अंग्रेजों की उसकी तो लगी हुई थी, जब सुभाष चंद्र बोस जी की लगी हाँ, है। मतलब जो है लिखवा लिया कि भाई ये तो पट्टे पे है, पट्टे पे, भारत हाँ। पट्टे पे है। क्यों पट्टे पे भाई, किस लिए पट्टे पे है? हमारा देश है, और आज भी वो स्टार लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट और आप जैसे नौजवान, लिखा हुआ जी, ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, आजादी नहीं दी थी। आजादी हम मना रहे हैं खाली बेफजूल में। हमारा तो उस दिन ब्लैक डे का वो होना चाहिए। 21-22 लाख प्लस लोग की डेथ हुई है, जितने ज्यादा नरसंहार हुआ है, तो उस दिन को हम खुशी के तौर पर कैसे मना सकते हैं? लेकिन एक थोप दिया हमारे ऊपर। रियलिटी में हमारी आजादी की घोषणा जी 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और भारत के नौजवान ऐसा ऐसा दर्द अपने सीने में लेकर के इस देश में जीते हैं कि जब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम होता है, रात के 2 बजे निकलते हैं, और भाई वो फिरोजशाह रोड पे चले जाओ। अरे क्यों चले जाओ फिरोजशाह रोड पे? सही बात है। हम तो महर्षि दयानंद के रोड पर जाएंगे। ये फिरोजशाह रोड नहीं है, ये स्वामी दयानंद रोड है। और नौजवान साथियों, ऐसा करके दिखाओ कि ये फिरोजशाह रोड और बाबर रोड हैं, इनको सबको ख़त्म किया जाए, और वहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे राष्ट्र भक्तों का नाम होना चाहिए। और माफ़ करना, कोई कांग्रेस विचारधारा का भाई हो तो वो इस बात को समझे कि इन्होंने भारत के टुकड़े करे। और ना नौजवानों, अगर आज भारत एक होता तो आपकी ताकत 4 गुना होती, 4 गुना होती। और अमेरिका कभी आंख नहीं दिखा पाता, उसके डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया चलता। तो कितनी बात कहें, क्या कहें? ये तो आप लोगों ने आज हौसला बढ़ा दिया है, इसलिए ये आवाज़ निकल रही है। नहीं तो भाई अकेले ही रोते फिरते रहते हैं, अपने मन में बात करते रहते हैं। और ताकतवर बनना है तो अपने शक्ति को बढ़ाओ, बुद्धि को और शारीरिक बल को, और वो करिए तो बढ़ेगा। सूर्य से पहले उठना, जल ग्रहण करना, योग करना। और मैं उस घड़ी को आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2005 में हम बाबा रामदेव से जुड़े, और तो वहाँ थोड़ी बहुत योग की बात सीखी हैं और वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारे को भी मौका दोगे तो हम योग की बहुत ही बारीक चीज़ें आप तक ला सकते हैं। आप जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हमारे संपर्क में हैं, और आज ये वाकई में बहुत खुशी का दिन है। तो हम मनाएंगे गोडसे जी की जयंती को।